हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आज पारसेक को डिटेल्ड वे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पारसेक? पारसेक बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। जो लार्ज डिस्टेंसेस को हम लोग जब मेज़र करते हैं तब पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। और पारसेक को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है बताइए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, तो आपको समझना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक AU स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कितना होता है अप्रॉक्स 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 मीटर। मैं भूल जाता हूँ तो मैं भी यहाँ पे देखते जाऊँगा। बेसिकली आप जानते होंगे सन से अर्थ तक लाइट को ट्रैवल करके आने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 500 सेकेंड्स। कितना लगता है बताइए। लाइट की स्पीड कितनी है बताइए वैक्यूम में 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। बट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग क्या लिखते हैं बताइए 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। बट होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट कितनी ट्रेवल करती है वैक्यूम में 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 मीटर। तो सन से जो रोशनी निकलती है, लाइट निकलती है, वो अर्थ तक पहुंचने में इसको 500 सेकेंड्स लगता है। दैट इज़ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये आपका सन है और ये अर्थ है। यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुँचने में 500 सेकेंड्स लगता है। और एक सेकेंड में कितना चला 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। तो 500 सेकेंड्स में कितना चलेगा 500 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ये हो जाएगा 1500 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8। दैट इज़ 1.5। 3 पीछे जाएंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 मीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली ये सेम आया है। यही है डिस्टेंस सन और किसके बीच, अर्थ के बीच। एवरेज में ये इतना एक्सेप्ट किया गया, कितना 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 मीटर। बात समझ आ रही है। ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कहानी। ठीक है, इस तरह से सन के चारों ओर अर्थ घूमता है इलिप्टिकल पाथ में। वैसे अभी हम सर्कुलर लेके ही बात करें, ठीक है, ऐसा मान रहे हैं कि सर्कल है। वैसे उसकी बात नहीं करनी, यहाँ पे बात है हमारा पारसेक का, कि पारसेक है क्या। ये बात आपको समझ आ गई कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर आएगा। या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं, जो एक्सेप्ट किया गया है स्टैंडर्ड वे में 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, दिस इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। कैसे मेज़र किया हमने, सन से जो लाइट निकली अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना सेकंड लगा 500 सेकंड। एक सेकंड में कितना चला 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर। तो 500 सेकंड में कितना चलेगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। बट एक्सेप्ट कितना किया गया 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर। मैं उसकी मेजरमेंट पे नहीं जा रहा हूँ कैसे क्या किया गया, बट आपको थोड़ा सा मैं अप्रॉक्सीमेशन में बता दिया। ठीक है, तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की कहानी। अब बात करते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, कैपिटल AU भी लिख सकते हैं, मैं स्मॉल AU लिखा। ये बेसिकली सन है और ये क्या है, अर्थ है। ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल कितना, ये जो कोई पॉइंट में एंगल बनाएगा, कितना एंगल, ये एंगल 1 आर्क रेडियन, ये है 1 आर्क सेकेंड। क्या है 1 आर्क सेकेंड। ये वैसे दिखने में बहुत बड़ा एंगल लग रहा है। ये जब 1 आर्क सेकेंड बनाएगा तब जो ये डिस्टेंस होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, ये x, इसी को हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड पारसेक। पारसेक का सिंबल है PC। तो आप ये देखें कि सन और अर्थ के बीच का एक डिस्टेंस है, इससे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ये लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट में 1 आर्क सेकेंड जब एंगल बनाएगा तब ये जो डिस्टेंस होगा, दिस वेरी डिस्टेंस इज कॉल्ड पारसेक। आप आराम से समझें। 1 आर्क सेकेंड होता क्या है, 1 आर्क सेकेंड इज 1/60 आर्क मिनट। और 1/60 आर्क मिनट क्या होगा 1/16 × 60
डिग्री। अब यूँ समझ सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 आर्क मिनट, और 1 आर्क मिनट होता है 60 आर्क सेकेंड। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 आर्क सेकेंड, दैट इज 3600 आर्क सेकेंड। तो 1 आर्क सेकेंड 1/3600 डिग्री होता है। अब यूँ समझें कि टोटल अगर एक आप कंप्लीट करते हैं राउंड तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। उसमें 1 डिग्री को अगर 60 भागों में बांटना है तो एक जो भाग होगा दैट विल बी 1 आर्क मिनट, और उस 1 मिनट को अगर 60 भागों में बांटें हैं तो वो होगा 1 आर्क सेकेंड। दैट इज 1 डिग्री को 3600 पार्ट्स में आप बांटें तो उसका एक पार्ट होगा 1 आर्क सेकेंड। दैट इज 1 आर्क सेकेंड इज 1/3600 डिग्री। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? ये कितना हो गया 1/3600 डिग्री। और अगर आप रेडियन के बारे में जानते होंगे तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। दैट इज अगर हम यहाँ बात करें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। तो आपको 1/3600 डिग्री चाहिए, तो 1/3600 इंटू पाई ओवर 180 किस में आएगा रेडियन में। रेडियन में सिंबल लिखना ज़रूरी नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14 अगर पुट करें तो ये रिज़ल्ट आता है आपका 4.848 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -6 रेडियन। अगर आप 1 आर्क सेकेंड मतलब 1 आर्क सेकेंड इज 1/3600 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का 3600 पार्ट अगर करें उसका एक भाग 1 आर्क सेकेंड होगा, इज इक्वल टू, इसको भी अगर आप देखें ये tan थीटा टेंजेंट के बारे में अगर जानते होंगे तो tan थीटा जितना छोटा होते जाएगा, जितना जीरो के क्लोज होगा, tan थीटा बराबर वो ये tan 1 आर्क सेकेंड जब आप निकालिएगा, या tan 4 ये बेसिकली क्या है tan 4.848 इंटू 10 टू द पावर -6, इसका वैल्यू आता है 4.848 इंटू 10 टू द पावर -6। ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक देखा गया तो एकदम एग्जैक्टली सेम आया। थोड़ा सा फ़र्क होगा पॉइंट के बाद, अगर हम डिजिट्स और आगे देखें तो रिज़ल्ट अलग आएगा, बट tan थीटा और थीटा अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। कब? जब थीटा दैट इज़ tan थीटा और थीटा बराबर होता है, कब? जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है। बट थीटा को हम रेडियन में लेंगे, किस में लेंगे? रेडियन में। बात समझ आ रही है? तो tan 4.848 इंटू 10 टू द पावर -6 बराबर 4.848 इंटू 10 टू द -6। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इतना उतार सकते हैं। यहाँ आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियन वगैरह का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि 1 जब लिखते हैं तो ये क्या है 1/3600 वो डिग्री है। ठीक है, डिग्री ले रहे हैं या रेडियन ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बता रहे इतना। तो इससे पता चला कि tan 1 रेडियन बराबर कितना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट P डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई क्या होगा x, जो हमारा क्या पारसेक है। और ये कितना आया 4.848 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई x, दैट इज x इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 4.848 10 टू द पावर -6, दैट इज इसको सॉल्व करें 1000/4848 10 पे पावर 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको सॉल्व करके देखा गया तो रिज़ल्ट आया 0.206 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज़ 2.06 इंटू 10 टू द पावर 6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 2 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन टाइम्स है। अर्थ और सन के बीच जितना डिस्टेंस है उससे कितना ज़्यादा गुना बड़ा है पारसेक, दैट इज़ 2 मिलियन टाइम्स द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें, अभी हम लोगों ने जाना एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 मीटर। इसको पुट करें अगर तो एक ये क्या है बेसिकली पारसेक है। एक पारसेक कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ? एक पारसेक बराबर हो जाएगा 2.06 इंटू 10 टू द पावर सॉरी मैंने मिलियन बोला, वो गलत बोला, यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसका ख्याल रखें।
206 मिलियन टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, तो वहाँ पे करेक्ट कर लें, जो भी है इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा। 2.06 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, ये किस में आएगा, मीटर में। इसको सॉल्व करके देखा गया तो इसका वैल्यू आया अप्रॉक्स 3.08 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 16 मीटर। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 16 मीटर, या 1 पारसेक इज इक्वल टू 2.06 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको लाइट ईयर के साथ कनेक्ट करना है, इतना आप उतार लें। चलिए, अगर आपको लाइट ईयर का कोई ज्ञान नहीं है तो लाइट ईयर क्या होता है वो देखें। लाइट ईयर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। 1 लाइट ईयर, LY स्टैंड्स फॉर लाइट ईयर। लाइट मतलब रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम में, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो एक साल में कितना होता है, 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स को सेकंड में निकाल दिए। और एक सेकंड में लाइट कितना ट्रेवल करती है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8, तो ये किस में निकल जाएगा, मीटर में। इसको सॉल्व करके देखा गया तो ये आया 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 15 मीटर। तो लाइट ईयर को भी आप समझ गए, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, अब हमें मिला 1 पारसेक, ये मिला था 3.08 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 16 मीटर। अगर इसको लाइट ईयर में कन्वर्ट करना पड़े तो डिवाइड करना पड़ेगा। 3.08 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 15, ये किस में आएगा, लाइट ईयर में। सिंपल सी बात है, ये मानते हैं हमारा x है या ये y है। y मीटर बराबर 1 लाइट ईयर, तो 1 मीटर बराबर 1/y लाइट ईयर। तो कितना का निकालना है, 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर, इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। y यहाँ पे पुट कर दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आया 0.326। इसको सॉल्व करें तो इंटू 10 रेज टू द पावर 60 माइनस 15 1, 3.26, ये 10 से मल्टीप्लाई किए और ये किसमें, लाइट ईयर में। दैट इज 1 पारसेक इज 3.26 लाइट ईयर। दैट इज लाइट एक साल में जितना ट्रैवल करती है वैक्यूम में, और एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है, उससे 3.26 टाइम्स ज़्यादा होगा 1 पारसेक। 1 पारसेक क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसी पॉइंट में जहाँ एक रेडियन, एक आर्क सेकंड एंगल बनाती है, तो वो जो डिस्टेंस है, दैट वेरी डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पारसेक। और 1 पारसेक इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, जो कि लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हैं आप, मतलब एक साल में लाइट जितना ट्रैवल करेगी वैक्यूम में, उससे भी ज़्यादा है 1 पारसेक। तो पारसेक का रिलेशन हमने जाना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से और लाइट ईयर से, और मीटर के साथ भी उसको हमने कनेक्ट कर दिया। आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।